मार दिया गया उन सभी को जिन्होंने आवाज उठाई, मार दिया गया उनको भी जो चुप थे, मार दिया गया उनको भी जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था, मार दिया गया उन्हें भी जो हाथ पर हाथ रखकर बैठे थे। आपने आज तक तो सुना ही था कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, फिर क्यों ये आतंक लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें मार रहा है? आज क्यों हिंदुओं की टारगेटिंग किलिंग की जा रही है? और वो बोले मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और हिंदुओं को सारे गोली मार। Islamic terrorists checked the ID cards of tourists. Some reportedly even demanded the trousers be pulled down, asked them to recite the kalma and killed those not Muslims. उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इस फोटो में दिख रहा ये आदमी आज हमारे बीच जिंदा होता अगर वो हिंदू ना होता। इसका नाम है शुभम द्विवेदी और इसके बगल में खड़ी वो लड़की है इसकी पत्नी। इनकी शादी को केवल 2 महीने हुए थे। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान में हिंदू होना गुनाह हो गया है? जरा वीडियो देखिए। इसमें जब ये महिला आर्मी के जवानों को देखती है तो आर्मी जवान उसे रोकते हैं, तो महिला को लगता है कि आतंकवादी ने उन्हें रोक लिया। वो उनसे कहती है कि मेरे बच्चे को गोली मत मारना। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो। इस वीडियो में कांपते हुए उसके हाथ, उसके नम आंखें ये बताती हैं कि वो उस जगह उस समय वहां पे मौजूद थी। ये बताती हैं उसके डर को। दोस्तों, आपको बता दूं कि 22 अप्रैल लगभग 2:45 में कश्मीर के पहलगाम में लगभग 2000 से ज्यादा पर्यटक घूम रहे थे। इस जगह को कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड। ये इस बात से बेखबर थे कि कोई अनपढ़ जाहिल आतंकी उनकी ताक लगाए बैठा है। इन जाहिलों ने उन पर टारगेटिंग किलिंग की और उनसे नाम का नाम पूछा, नाम की जाति पूछी, सिर्फ पूछा तो उनका धर्म, और उन्हें मार दिया गया पॉइंट ब्लैंक रेंज से। हमारा चलना यार, ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार, तुम मौत ही कश्मीर है। आखिर क्या गलती रही इन मासूमों की जो अपने ही देश में घूमने गए थे? दोस्तों को बता दूं कि इस नापाक हरकत की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के TRF मतलब कि द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है। इस पूरे आतंकी हमले को 4 आतंकियों ने अंजाम दिया। आतंकवादी आर्मी की वर्दियों में आए थे ताकि इन पर कोई शक न जाए, और फिर भून दिया मासूमों को गोलियों से। 25 से ज्यादा मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। ये घटना जैसे ही लोगों के सामने आई, सभी हिंदुस्तानियों की आंखें नम और गुस्से से भर गई। जिस प्रकार से इन कायरों ने लोगों को उनके धर्म के बारे में पूछा और उन्हें मारा, सभी लोगों को साफ हो गया कि ये एक टारगेटिंग किलिंग थी। फिर जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ किया गया था वो सभी को याद आ गया। और फिर जो बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो लोगों ने एक बात तो समझ ली कि ये एक सोची समझी साजिश है। दोस्तों को बता दूं कि जैसे कश्मीर हत्याकांड की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मिली, वो तुरंत ही कश्मीर के लिए रवाना हो गए और उस जगह पे गए जहाँ पे ये सब चीजें हुई थी। फिर वो उन मासूमों के परिजनों से मुलाकात की जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दूं कि अमित शाह ने तत्काल प्रभाव से 10 लाख रुपए की राशि उनके लिए घोषित कर दी, और वो लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके 2 लाख रुपए, और जिन्हें थोड़ी बहुत चोट आई है उसके लिए 1 लाख रुपए की राशि आवंटित कर दी है। और सेना को जांच के आदेश दिए, साथ ही आर्मी ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दोस्तों को बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं था कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ ऐसा कुछ हुआ हो। ठीक ऐसा ही 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। उन्हें भी केवल धर्म के आधार पर कश्मीर से जाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। उस समय पे भी कश्मीरी पंडितों को बेशर्मी से, बेरहमी से मारा गया था। हिंदू माँ बहनों के साथ रेप किया गया, हिंदुओं को चौक चौराहा पर मारा गया। और सब किया गया ताकि कश्मीर को हिंदू मुक्त किया जा सके। दोस्तों को बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई जिसका नाम था कश्मीरी फाइल्स, जिसका विरोध इन विपक्षियों ने भरपूर किया था। उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए गए थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल कश्मीर में ऐसा हो रहा है। आपको बता दूं कि ठीक इसी प्रकार बंगाल में भी हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उनके घर चिन्हांकित करके जलाए जा रहे हैं, हिंदू माँ बहनों के साथ रेप किए जा रहे हैं, हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं, उनकी दुकानें जलाई जा रही हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को मजबूर किया जा रहा है कि वो बंगाल को छोड़कर चले जाएं। और ये लोग कहीं ना कहीं इसमें सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि 500 से ज्यादा हिंदू परिवार को पलायन करना पड़ रहा है। अगर मैं ऐसा कहूं कि हिंदुस्तान में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है तो इसमें क्या गलत है? दोस्तों,
अगर आपको इस विषय में और भी जानकारी चाहिए तो आई बटन पर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप पूरी वीडियो और भी विस्तृत रूप से देख सकते हैं। दूसरी तरह आप ही सोचिए, कश्मीर, बंगाल और अब पहलगाम, ये एक पैटर्न है। इन सभी चीजों का एक ही मैसेज है हिंदुओं के लिए कि अगर तुमने घर नहीं छोड़े तो तुम्हें मार दिया जाएगा। दोस्तों, अब तक मैंने आपको बताया कि अब तक हिंदुस्तान में हिंदुओं को ही टारगेट करके परेशान किया गया, लेकिन अब बस सभी आतंकवादी और आतंकवादी वाली सोच रखने वाले दो कौड़े के अनपढ़ जाहिल आतंकवादियों को बता दूं कि तुम और तुम्हारे अब्बा जान पाकिस्तान और आईएसआई के मुंह पर गहरा तमाचा पड़ गया है। आपको बता दूं कि जब पहलगाम में एक पति को उसकी पत्नी के सामने ही मारा गया तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दो, तो ये अनपढ़ 21 गुरों की चाह रखने वाले आतंकी कहता है कि जाओ जाकर मोदी से बोलो। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। मैं बता दूं कि इसका मतलब ये था कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है ताकि तुम जाकर मोदी को बता सको। तो सुन लो आतंकवादी, मोदी ने सुन ली है, अब तुम पर तुम्हारे हाका की हालत खराब होने वाली। दोस्तों को बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया है जो आज तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई। दोस्तों सुनिए, कश्मीर हत्याकांड के बाद भारत ने इंडस रिवर ट्रीटी जो 1960 में हुई थी उसे तोड़ दी है। आपको बता दूं कि इंडस रिवर का ओरिजिन पॉइंट हिमालयन रेंजेस में है और पाकिस्तान में 18% से ज्यादा वाटर सप्लाई इंडस रिवर से होता है। 18% से ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान में इंडस रिवर्स पर बेस है। ये काटने के बाद पूरा पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ जाएगा। Any Pakistani national currently in India under SPES visa has 48 hours to leave India. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. जरा अटारी और वाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इस भिखमंगे और गरीब पाकिस्तान को अब भारत के साथ कोई व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। पाकिस्तान को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और बता दूं, तीसरा, पाकिस्तान के वीजा तत्काल रूप से निष्क्रिय कर दिए गए हैं। अब सारे पाकिस्तान टूरिस्ट, स्टूडेंट्स और वो लोग जो धार्मिक स्थान घूमने के नाम पर आते थे और हिंसा फैलाते थे, उन्हें तत्काल भारत छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों बता दूं कि भारत सुरक्षा सलाहकार और सारे भारतीय राजनयिक जो पाकिस्तान में काम करते हैं उन्हें एक हफ्ते के अंदर भारत वापस बुला लिया गया है। और वैसे ही जो पाकिस्तानी राजनयिक है जो भारत में काम करते हैं उन्हें एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान वापस जाने के आदेश दे दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से सारी अंतर्राष्ट्रीय संबंध तोड़े जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इसका विरोध देखा जा सकता है। लेकिन बातें वहां पे रुकने वाली नहीं है। आपको बता दूं कि ये तो केवल एक शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि जिन्होंने भी ये कायराना हरकत की है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि दुश्मन बॉर्डर के उस पार नहीं, बॉर्डर के अंदर भी होता है। इन 4 आतंकियों में से 2 आतंकवादी अपने भारत देश के ही थे। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कुछ दिन स्टेटस लगाएंगे, फिर कैंडल मार्च निकालेंगे, फिर शांत हो जाएंगे, तो मेरा वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं चुप नहीं होने वाला। तो दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक जंगल की कहानी जहाँ पे आग लगी होती है। तो आग लगने के बाद कौओं का झुंड एक पेड़ से दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ की तरफ जा रहा होता है, मतलब जंगल छोड़कर भाग रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि छोटी सी मैना अपनी छोटी सी चोंच पर पानी उठाती है और उस जंगल की आग पर ले जाकर डाल देती है। ये कौवे से कहते हैं कि रुक जा, क्या कर रही है, इससे थोड़ी ना जंगल बच जाएगा। फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो सारे कौवे आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि मैना अभी भी नहीं रुकी है, वो अभी भी जाकर अपनी चोंच से पानी भरकर उस जंगल की आग में डाल रही होती है। तो ये कौवे उसे कहते हैं कि तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तेरी छोटी सी चोंच से तुझे क्या लगता है कि जंगल की आग बुझ जाएगी। तो वो छोटी सी कोयल उनसे कहती है कि सुन काले कौवे, जब जब इस जंगल को आग लगाने का नाम आएगा तब तब उसमें तेरा नाम होगा, और जब जब इस जंगल की आग बुझाने का नाम होगा तब तब इस छोटी सी कोशिश के कारण उसमें मेरा नाम होगा। तो दोस्तों मैं मास्क मैन उस जंगल की आग बुझाने वाली कोयल। आपको बता दूं कि सांप की प्रवृत्ति काटना होता है और ये सांप है, ये काटेंगे जरूर। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जाग जाइए, अब समय आ गया है आपके जागने का और ऐसी आतंकवादी सोच रखने वाले लोगों को उनकी औकात बताने का।